अभी तो धूप है लेकिन कभी तो छाँव आएगी, लेके मेहनत तेरी खुशियों का पैगाम आएगी। तुम अपने इल्म का गट्ठर बना लो, बांध लो इसको, ये वो पूंजी है जो हर कदम पर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मण्य एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी यह 7वीं क्लास है। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टाइप 3 पर चर्चा की थी और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स हमने उसमें बनाए थे। आखिरी उसका पॉइंट बचा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही बेसिक है, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद हम टाइप 4 पर चलेंगे जो कि क्वाड्रेंट्स पर आधारित है। उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, अगर आप नए हैं और पिछले वीडियो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर यहाँ पर आइए, ताकि आपको यह अच्छे से समझ में आए। अगर आप डायरेक्ट इसे देखेंगे तो यह समझ में नहीं आएगा। और एक और गुजारिश, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना ही शेयर करते हैं। आप बस इतना कर देंगे तो हमें उससे हौसला मिलेगा। अगर आप नए हैं तो वीडियोस देखें, पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें। अगर पुराने हैं तो अपने स्टडी ग्रुप्स में उन्हें शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है, अब देखो चौथा जो हमारा पॉइंट है टाइप 3 का, वो छोटा सा पॉइंट ये है। पहले आप ये बात जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दूसरा, अगर मैं इसी स्क्वायर को पावर 4 से बदल देता हूं, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 लिखता हूं, तो ध्यान रखना ये हो गया a स्क्वायर का स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर का स्क्वायर, तभी तो पावर 4 आया। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं, बस इसकी घातें आधी हो जाएगी। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां पर मैं लिखता a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो अब आप खुद बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा a की घात 3 माइनस बी की घात 3 और a की घात 3 प्लस b की घात 3। अगर मैं यहाँ पर 8 कर देता तो ये हो जाता a की घात 4 माइनस b की घात 4 और a की घात 4 प्लस b की घात 4। ऐसा कैसे हुआ? तो वो सब इस फॉर्मूले से हुआ है। यहाँ पर 2 है तो हमने एक एक घात लगाई, 4 है तो 2 2, 6 है तो 3 3, 8 है तो 4 4। मैं अलजेब्रा आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका यूज कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में होता है वो हम देख रहे हैं। समझ पा रहे हैं? आपने इसे देखा। अब यहाँ पर देखें आप, अगर आपके पास साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा है, तो साइन को हम मान सकते हैं a और कोस को मान सकते हैं b। a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, अगर इसको हम तोड़ेंगे, इसको खोलेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और फिर इसी के गुणा में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो, आप इतना जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। मतलब ये तो 1 बन गया, बचा केवल क्या? ये। तो मेरा समझाने का यहाँ पर इतना मकसद था कि हमेशा और हमेशा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। समझ पा रहे हैं आप? तो ये छोटी सी बात है। यहाँ पर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। अब आपसे सवाल कैसा पूछा जाता है? आपको वैल्यू दे दी जाती है इसकी, आपको वैल्यू दे दी जाती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, और आपसे पूछा जाता है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। तो जो वैल्यू इसकी है, अगर इसका मान 2 है तो इसका मान भी कितना होगा? 2। अगर इसका मान 4 है तो इसका मान भी कितना होगा? 4। समझ पा रहे हैं आप? जितना इसका मान है उतना ही इसका क्या होगा? मान होगा, जो भी यहाँ पर दिया रहा है समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, एक और वैल्यू हमने जो सीखी है, अगर हम देखें सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा, इस फॉर्मूले को अगर ओपन करें तो ये वैसे ही ओपन होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इनटू में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब भाई हमने ये पढ़ रखा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर ये 1 हो गया तो बचा केवल ये, मतलब यहां पर सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा जो है वो बराबर होगा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा
प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये बात आपको याद रखनी है। कहीं पर सवाल करते वक्त अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये दिया रहता है तो आप उसे डायरेक्ट बदल करके क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ये दिया है तो उसे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा ही कोसेक और कोट के साथ भी होता है। देखिए जरा, कोसेक और कोट के साथ क्या होगा, सेम कंडीशन है। ये तीनों समीकरण आपने पढ़ रखी है, फॉर्मूलाज। अब देखो यहां पर दे रखा है कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा, तो भाई हम इसे ओपन करेंगे, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इनटू में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये हम जानते हैं। क्लियर है। अब भाई यहां पर हो जाएगा कोसेक 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो यही यहां पर है, यही यहां पर है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है और इसका यूज आपको सवालों में करना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सरल आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका मान क्या होगा, और ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए तो वहां पर ये ऑप्शन आपको टिक करना है। समझ पा रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे चौथे टाइप की तरफ, जो कि क्वाड्रेंट्स पर बेस्ड है। ठीक है, उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और क्वाड्रेंट्स को मैं आपको समझा चुका हूं, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने उन्हें समझाया था कि क्वाड्रेंट्स क्या है, किस तरह साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज हो जाता है और सेक कोसेक में चेंज हो जाता है। आइए अब उन पर आधारित हम क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ पॉइंट पहले हम उसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। देखे जरा आप भाई, हमारा टाइप नंबर 4 क्या कहता है, बेस्ड है क्वाड्रेंट्स पर। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यदि a प्लस बी बराबर क्या है 90 डिग्री, तो साइन a बराबर होता है किसके, कोस b के। टेन a बराबर होता है किसके, कोड b के। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 होता है, और कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। घबराएं नहीं, पूरा समझाऊंगा कि ये क्या है। इससे पहले अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हो तो मैंने बोला था कि साइन किस में चेंज होता है, कोस में। और कब होता है, वो होता है 90 माइनस थीटा पे, या फिर 90 प्लस थीटा पे, या फिर 270 होगा तो भी चेंज होगा। टेन किस में चेंज होता है, कोट में। सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में चेंज हो जाता है। ये बता चुका हूं मैं। अब ये क्या है, ये किस फॉर्मूले से आया, तो ये भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखें आप, यहाँ पर a प्लस बी 90 डिग्री है। भाई हम बात केवल करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, और राइट एंगल ट्राइंगल में a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो ये तय हो गया कि सी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बच्चे दो एंगल का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है उसमें। ठीक, तो यहां पर आप अगर देखेंगे, मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये यहां पर हो गया 90 डिग्री। अब इसे मैंने नाम दे दिया a, b और c। ध्यान से देखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलकर के भी कितना होगा, 90 होगा। 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। अब इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा, यही होगा। बस शर्त यहाँ पर इतनी है और फर्क इतना है कि इसको हमने a कोण नाम दे दिया और इसको हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर b दे दिया। समझ पा रहे हैं आप। अब साइन a बराबर कोस b कैसे हुआ, ध्यान से देखना। साइन a यहां पर मान लो जैसे ये 90 माइनस थीटा है, तो इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं, आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस होती है। ठीक, और इस एंगल के लिए ये वाली भुजा बेस होगी, ये मैं बता चुका हूं, और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो भाई इसकी बात अगर मैं करूं साइन a की, साइन 90 माइनस थीटा की, तो ये जो होगा 90 माइनस थीटा को ध्यान रखना, a लिख रहा हूं मैं। साइन a की अगर मैं बात करूं तो साइन a जो होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, BC बटे हाइपोटेनस है यहां पर AB। क्लियर। और अगर मैं इसकी बात करता हूं थीटा की और कोस थीटा यहां पर लेता हूं, मतलब कोस b की अगर मैं बात करता हूं, साइन a ये हो गया और कोस b अगर मैंने लिखा, तो इस भुजा के लिए ध्यान रखना, ये जो भुजा है इससे संलग्न, इसके लिए ये वाली भुजा जो है ये हो गई बेस। भाई इस एंगल के लिए ये वाली भुजा बेस है और ये वाली भुजा अब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहते हैं, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। अब कोस b की अगर हम बात करें तो ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, पढ़ रखा है सभी ने, आधार बटे कर्ण होता है। तो कोस b हमारा यहां पर हो जाएगा वापस से BC।
बटे यहाँ पर ये क्या हो गया, ए बी हो गया। मतलब साइन ए भी बी सी बटे ए बी है और कोस बी भी क्या है, बी सी बटे ए बी। मतलब साइन ए के बराबर कौन है, कोस बी है। शर्त क्या है कि इन दोनों एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप। उसी तरह से टेन ए कोड बी में चेंज हुआ है, कुछ भी नहीं है, केवल हमने ये थीटा था, ये क्या था 90 माइनस थीटा, और ये हम क्वाड्रेंट में पढ़ चुके हैं कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पढ़ चुके हैं। केवल थीटा को नाम ए दे दिया और 90 माइनस थीटा को नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। ये जो छोटे पॉइंट्स हैं इतनी मदद करते हैं आपके सवालों में कि बड़े बड़े सीरीज में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके आंसर बहुत छोटे आते हैं और बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम पहले पॉइंट को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखें जरा, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा कैसे हुआ है। वैसे मैं पिछली क्लास में भी इसे एक बार बता चुका था। अब यहाँ पर देखो, साइन ए बराबर कोस बी है, ये लो भाई, साइन ए बराबर क्या है, कोस बी है। तो कोस को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे सेक बी। क्या लिख सकता हूँ इसे, 1 बटे सेक बी। इसे बहुत तरीके से बदल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया साइन ए बराबर 1 बटे लिख दिया मैंने क्या, सेक बी। सेक बी को इधर ले आओ तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर। या फिर मैं साइन ए को बदल दूं कोसेक में, तो इसे लिख सकता हूं 1 बटे कोसेक ए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे कोसेक ए बराबर क्या हुआ, कोस बी। इसे इधर ले चलो तो ये हो गया हमारा कोसेक ए इंटू कोस बी बराबर भी कितना, 1। तो इसे बदल करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक इनका जो पॉइंट है वो याद रखना है, साइन ए बराबर कोस बी। फिर उसे हम कितनी बार बदल लेंगे, समझ पा रहे हैं। ये अगर याद रहा तो ये तो इससे ही बने हुए हैं। ठीक, अब देखो यहां पर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं भाई। टेन ए बराबर कितना है, यहां पर कोट बी है। टेन ए बराबर यहां पर है कोट बी। ठीक, तो भाई इस कोट को 10 में चेंज कर लेंगे, 1 बटे 10 भी हो जाएगा, 10 भी इधर आया तो ये हो गया हमारा 10a इंटू 10b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। या फिर इस 10a को कोट में चेंज कर लो, इधर 1 बाई कोट है, ये उधर चला जाएगा तो कोट a इंटू कोट b बराबर कितना हो जाएगा, 1। और ये सब कब हो रहा है, जब a और b का योग कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर सवाल दे दिया गया कि बताओ tan 50 डिग्री गुणा tan 40 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अब आपको नहीं घबराना है, इनकी वैल्यू नहीं पता है फिर भी कोई बात नहीं, 50 और 40 जोड़ा 90 हो गया, मतलब इसका आंसर कितना आना है, 1 आना है। समझ पा रहे। ठीक, अब देखो तीसरा पॉइंट, यहां पर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा, 1 होगा। अब हम यहां पर अच्छी तरह से जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो है, अभी मैंने चित्र बनाया था वो थीटा था, और साइन स्क्वायर बी, तो बी की जगह पे मैं कितना लिख दूं यहां पर 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा होता है। मतलब ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो भाई इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये हमने पढ़ रखा है। समझ पा रहे हैं। उसी तरह कोस स्क्वायर बी किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए में। किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए में, या फिर साइन स्क्वायर थीटा में। भाई 90 माइनस थीटा, देखना जरा, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 90, तो ए बराबर आएगा 90 माइनस बी, और b बराबर क्या आएगा, 90 माइनस ए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर b की जगह 90 माइनस ए भी रख सकते थे, दोनों ए बन जाएंगे, या फिर थीटा रख लोगे, दोनों थीटा बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगर सवाल आता है कि कोस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 70 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक, तो आपने देखा 50 और 40 कितना हो गया, 90, मतलब इसकी वैल्यू 1 होनी, क्योंकि ये साइन में चेंज होगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर देखो ये दोनों 90, इसकी वैल्यू 1, बीच में प्लस 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो ऐसे सवाल हैं इस पर। अब आइए सवाल भी देख लेते हैं कि कैसे पूछे जा रहा है। देखे सवाल, यदि कोट x माइनस 50 डिग्री बराबर tan 80 माइनस 2x डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x प्लस साइन x। तो भाई ये दे रखा है और ये आपसे पूछा है, देखे जरा इसे सोल्व।
ये हो जाएगा कोट x माइनस 50 डिग्री के बराबर आपको दे रखा है टेन 80 माइनस 2x। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ये तभी संभव है, कोट ए बराबर टेन बी या फिर टेन ए बराबर कोट बी तभी संभव है जब a प्लस बी बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। a प्लस बी बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है अगर ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर x माइनस 50 प्लस 80 माइनस 2x की जो वैल्यू है उनको जोड़ने पर कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। अब इसे हम सॉल्व करें तो 80 में से 50 जाएगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो गया माइनस x प्लस 30 बराबर 90। तो माइनस एक्स बराबर 60, 30 उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 60 डिग्री। बस अब x बराबर आ गया तो 10x प्लस साइन एक्स ही तो बताना है, क्या दिक्कत है इसमें। तो 10x प्लस साइन एक्स, वैल्यू रख लेते हैं हम x की, तो 10 हो गया माइनस 60, ये लो माइनस 60 लिख लिया, प्लस साइन माइनस 60। अब आप एक बात ध्यान रखना, मैंने इसीलिए पहले क्वाड्रेंट्स पढ़ाए कि ये यहाँ पर जब मैं सवाल करूँगा तब आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कैसे हो गया या फिर ये कैसे आया, ठीक। अब ये 10 0 माइनस 60 है, इसे 0 माइनस 60 आप लिख सकते हैं, और 0 माइनस 60 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक का राज होता है, सब माइनस होते हैं और जीरो पर कुछ भी चेंज नहीं होता। मतलब ये हो जाएगा माइनस का टेन 60 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस का साइन 60 डिग्री, ठीक है। टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 और ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी √3/2। एलसीएम अगर लेंगे तो माइनस में 2 √3 और माइनस का √3/2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 √3/2 और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा माइनस 3 √3/2। समझ पा रहे हैं। दूसरे सवाल पर चलते हैं। देखें, यदि साइन x प्लस 4 डिग्री इंटू सेक x माइनस 4 डिग्री बराबर 1 है तब आपको बताना है tan 2x/3 क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर उसने दे रखा है साइन x प्लस 4 इंटू में सेक x माइनस 4 बराबर 1, और ये कब संभव है, जब इन दोनों का योग कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अभी तो बताया था भाई। तो ये हो गया x प्लस 4 प्लस x माइनस 4 बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। 4 से 4 कैंसिल, x और x हो गया 2x, तो ये लो, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। कितने डिग्री आ गई, या फिर 2x की वैल्यू कितने डिग्री आ गई, 90 डिग्री। आपको बताना है tan 2x/3। तो भाई 2x की वैल्यू तो हमारे पास 90 डिग्री है, मतलब tan 90 डिग्री बटे 3 मतलब tan 30 डिग्री हो गया। ये 90 3 से 30 बार कैंसिल होगा, तो tan 30 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। और tan 30 डिग्री टेबल मैंने आपको बनवाई थी, कितनी होती है उसकी वैल्यू, 1/√3। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ पा रहे हैं आप। एक और सवाल ऐसा लेते हैं, फिर सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस पर चलते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि भाई किस तरह सीरीज बना करके दिए जाते हैं क्वेश्चंस। ये तो मैं आपके वार्म अप के लिए करवा रहा हूँ, समझाने के लिए कि ऐसा होता है, ठीक। एक और कर लेते हैं। देखें, इफ cot 2θ इंटू cot 3θ इज इक्वल टू 1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5θ/2 इंटू cos 5θ/2। फिर से सरल सवाल भाई, cot 2θ और cot 3θ बराबर 1 है, हमने पढ़ रखा है cot a इंटू cot b बराबर 1 हुआ तो a प्लस बी कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। 2θ प्लस 3θ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर यू अंडरस्टैंड। तो 5θ की जो यहाँ से वैल्यू आ गई वो 90 डिग्री आ गई, थीटा 18 आएगा। आप 5θ ही रहना दो क्योंकि वहाँ पर 5θ है, ठीक। तो देखो जरा, साइन 5θ की जगह 90 रख दो बटे 2, फिर cos 5θ की जगह 90 रख दिया बटे 2, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री इंटू में cos 45 डिग्री। साइन 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, कितना हो गया 1/2, मतलब 1/2 हमारा आंसर है, ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं। अब चलते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। देखें, पहला सवाल, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये कंटिन्यू है साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने 44.5, 22.5, 45.5 और 1, ठीक। अब यहां पर आप देखें, ऐसे सवालों में क्या करना है भाई, सीरीज उसने यहां पर दे रखी है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ये कंटिन्यू है
साइन स्क्वायर 90 डिग्री। थोड़ा सा अगर दिमाग चलाओगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बता चुका हूँ आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा कब, जब a प्लस बी बराबर कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। ये बता चुका हूँ, बताया था भाई। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे ऐसा लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये लो प्लस आगे चल रहा है, ठीक, 90 तक हो गया। अब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री अगर हो तो ये 1 होता है, ये हम जानते हैं। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री और ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री, 89 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो गया 90, मतलब ये दोनों मिलकर के कितना हो गया 1। फिर हम देखेंगे साइन स्क्वायर 2 डिग्री, इधर आएंगे साइन स्क्वायर 88 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 90 हो रहा है, मतलब इनकी वैल्यू भी कितनी 1। केवल और केवल यहाँ पर हमारा जोड़ा जो नहीं बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत सारे इसमें जोड़े बनेंगे और कितने बनेंगे वो भी बता रहा हूँ, लेकिन इसमें पहले ये देख लें कि केवल जोड़ा नहीं बनेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री का, क्योंकि एक और 45 हमें इसमें मिलेगा नहीं पूरे में, समझ रहे, क्योंकि 45 में 45 जोड़ने पर ही तो 90 होता है। दूसरा यहाँ पर नहीं बनेगा एक साइन स्क्वायर 90 डिग्री का, तो इन दोनों को मैंने अलग निकाल लिया क्योंकि इनका जोड़ा बनना ही नहीं है, इनका कोई ऐसा यहाँ पर इनका साथी नहीं मिलना जिन दोनों का योग कितना हो जाए 90 हो जाए, लेकिन बाकी सभी का साथी मिल जाएगा। एक में 89 जोड़ो, 2 में 88 जोड़ो, ठीक है, 3 में 87 जोड़ेंगे तो भाई ऐसे 90 हो जाएगा। अब हमने इन दोनों को हटा लिया, साइन 1 से साइन 90 तक सीरीज लिखी है, उसमें से 2 को आपने हटा लिया, टोटल 90 यहाँ पर साइन है, तो बचे कितने 88, कितने बचे टोटल 88। और हमें पता है 2 मिलकर के एक जोड़ा बना रहे हैं, 2 लोग मिलकर के एक जोड़ा बना रहे हैं, 2 का ही जोड़ा होता है, तो 88/2 हो जाएगा तो कितना होगा भाई 44, मतलब इनका आंसर कितना आएगा 44। बाकी 88 जो है उन्होंने 2 मिलकर के एक बना दिया, ये दोनों मिलकर के एक बनेगा, फिर 2 मिलकर के एक, तो उनको जोड़ेंगे कितना होगा 44, और ये हमारे पास बच गए, तो इनको और हम जोड़ लेते हैं, प्लस लगा हुआ है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, 44 और 1 45, 45 में आधा जोड़ेंगे तो 45.5, 45 सही 1/2 हमारा इसका क्या होगा आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार इसे पीछे करके देखें कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, समझने की इसे कोशिश करें एक बार, और आगे अभी सवाल करवाने वाला हूँ, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक। 45.5 ऑप्शन सी हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इतने खूबसूरत सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, समझ पा रहे हैं आप। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखें वैसे ही सवाल लेकर हाजिर हूं, थोड़ा सा चेंज किया है बस आपको समझाने के लिए। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री कंटिन्यू है, साइन स्क्वायर 84 और 85 तक, इस बार 90 तक नहीं गए और ना ही 1 से शुरू किया। अब इसका आंसर क्या होगा तो देखें जरा, देखो यहाँ पर आपको ना आपका दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि भाई डायरेक्ट हमें आंसर पता चल जाए, ऐसी कोई ट्रिक पता हो तो फिर उसकी एक ही ट्रिक है कि आंसर रट लो, दूसरा सवाल आए तो रोते रहो। इससे अच्छा है कि कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक। 5 से लेकर के कहाँ तक लिखा हुआ है 85 तक। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। 1 से 4 तक तो उसने छोड़ दिया, तो टोटल 85 टर्म्स अगर मैं मानता कि ये 85 थे, लेकिन उसमें 1 से 4 तक उसने छोड़ दिया, तो 85 में से 4 घटाएंगे, टोटल टर्म्स कितनी लिखी हुई है 81। कितनी लिखी हुई है 81। भाई सवाल ऐसे ही होता है, 81 लिखी हुई है। 81 में से साइन स्क्वायर 45 डिग्री का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, ये हमें पता है, बन ही नहीं सकता। 2 बार 45 कहाँ से लाओगे, 2 बार लिखोगे क्या। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो एक और टर्म्स में से हट गई, बची कितनी टोटल 80, और हमें पता है बची हुई 80 2 मिलकर के एक जोड़ा बनाएगी, तो टोटल उनका जो आंसर आएगा 80 का वो कितना आएगा 40। भाई देखो साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 85 और 5 90, दोनों मिलकर के एक बना रहा है, फिर अगले दोनों मिलकर के एक बनाएंगे, तो ऐसे कितने बन जाएंगे 40 हो जाएंगे टोटल एक, उनको जोड़ेंगे तो। प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री बचा हुआ है, ये होता है 1/2, स्क्वायर लगाए इसीलिए 1/2। 45 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/2, मतलब कि 40.5, 40 सही 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अब तो आया समझ में, नहीं आया एक और सवाल करते हैं। देखें सवाल, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री कंटिन्यू है, कोस स्क्वायर 90 डिग्री तक है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि उसने बीच में 2 छोड़ दिया, फिर 3 के आगे 4 छोड़ा होगा। ये विषम संख्याओं की सीरीज है, समझे आप, विषम डिग्रीज लिख रखी है। देखो जरा, कोस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कंटिन्यू कोस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक, देखो ये 90 तो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो कोस स्क्वायर 90 की वैल्यू भी कितनी होगी? 0। तो ये तो गया भाड़ में, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ देखो 1, 3, 5, 89 तक लिखा हुआ है। कहाँ तक लिखा हुआ है? 89 तक। एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री भी हमारे किसी काम का नहीं है। काम का है क्या ये? नहीं, इसका जोड़ा बनता ही नहीं है भाई, चाहे वो साइन में हो, चाहे वो कोस में हो, चाहे वो टेन में आएगा आगे, इसका जोड़ा कभी भी 45 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आप देखें कि टोटल 89 तक इसने विषम संख्या लिखी थी, और टोटल विषम संख्या अगर मैं गिनूं, इतने तो आप बुद्धिजीवी होंगे, कितनी होगी? 45। टोटल कितनी होगी? 45 होगी, ध्यान रखना। और 45 में से एक को हमने हटा लिया। बोले सॉरी ये 45 ही हटा दिया क्या? ऐसा नहीं है, टोटल गिना तो 45 है, समझ पा रहे हैं? तो कोस 45 को हटा दिया, बची कितनी? 44। और 2 का एक जोड़ा बनता है, तो 44 के जोड़े बनाएंगे तो टोटल कितना आएगा? 22। और उसमें कितना जुड़ेगा? कोस स्क्वायर 45 मतलब 1/2, 22.5 हमारा आंसर है। 22.5 कहाँ है? 45/2 मतलब 22.5 ही होता। ए, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा इसमें? आंसर है 22 दूना 44 और एक 45/2। समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे सवाल है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक और खूबसूरत सवाल देता हूँ आपको। देखिए जरा, बहुत आसान सवाल है। इतना आसान की सवाल ही मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये दिया क्यों था। ठीक, कोस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कहाँ तक चले गए? 179 डिग्री तक। अब कुछ बच्चे अपना खुरापाती दिमाग यहाँ लगाने लगते हैं और वो फिर से जोड़े बनाने लगते हैं। अरे भाई ये वैसा है ही नहीं, सवाल इतना सिंपल है, केवल यहाँ देख के आप आंसर बता सकते हैं। 1 2 3 लिखा, स्क्वायर तो नहीं है ना इसमें? नहीं है स्क्वायर, मतलब वो हमारा काम खत्म हो गया। a + b = 90 डिग्री का फंडा है ही नहीं यहाँ पर। ठीक, ये लो कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री। वो क्या होता है कि हम पढ़ लेते हैं ना कुछ चीज़ें, तो फिर वही इंप्लीमेंट करने लगते हैं, समझे? अब इसको लिख लिया आपने कहाँ तक? 179 तक। और बीच में एक बापड़ा बेचारा आएगा कोस 90 डिग्री। कौन आएगा? कोस 90 डिग्री। 1 2 3 लिख रहे हैं तो 90 नहीं आएगा क्या? आएगा ना। और कोस 90 डिग्री होता है 0, और 0 का गुणा सब में किया तो आंसर कितना आ गया? 0। तो ये उल्लू बनाने वाली बात है, समझ पा रहे? कितना मतलब ऐसा सवाल जो परीक्षा में नहीं आता लेकिन पूछा गया CHSL में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चले देखें सवाल नंबर 5। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 4 डिग्री, 10 89 डिग्री तक दे रखा है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। अब यहाँ पर आप फिर जोड़े बनाओ, लेकिन यहाँ सब गुणा में है तो एक फायदा हो जाएगा। देखना जरा, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, कंटिन्यू 10 89 डिग्री तक। क्लियर? अब भाई यहाँ पर हमने पढ़ रखा है अभी थोड़ी देर पहले से, शुरुआत में बताया था 10a × 10b बराबर क्या होगा? 1 यदि a + b कितना है? 90 है। ये देखो 1 और 89 कितना हो गया? 90। 2 और 88 कितना हो गया? 90। केवल किसका जोड़ा नहीं बनेगा? हमें पता है 10 45 का नहीं बनेगा। सब 1 हो रहा है। सब क्या हो रहा है? 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, सबका गुणा 1 में करो 1 ही आएगा भाई। ठीक, अब 1 आएगा, लेकिन 10 45 की वैल्यू क्या होती है? बोले सर ये भी 1 होती है, तो ये इत्तेफाक है भाई, ये भी 1, सब 1 हो गए। 1 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ पा रहे हैं बात? तो 1 ही हमारा क्या है यहाँ पर? आंसर है। क्लियर? देखे जरा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वाड्रेंट पर बेस्ड है पूरी तरह। ठीक, तो इसे ध्यान से समझना। फिर इसकी जगह कोस की जगह अगर साइन भी आ जाए तो क्या करना है वो हम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पर उसने दे रखी है सीरीज कोस 20 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। ऐसे वो कंटिन्यू है कोस 160 डिग्री प्लस में कोस 180 डिग्री। अब देखो हमें अपना दिमाग केवल इतना चलाना है कि भाई 20 40 60 चल रहा है तो आगे 80 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर कितना आएगा? चलो मैं लिख देता हूँ। पहले 20 है, देखना, फिर कितना है? 40 है, 60 है, फिर 80 आना है, फिर 100 आना है, फिर 120, फिर 140, फिर 160 और फिर 180। क्लियर? अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट कैसे यूज करना है ध्यान से देखना। ये कोस 20 डिग्री है, ठीक, और ये कोस कितना है? 160 डिग्री है। भाई ये कोस 20 है और ये कितना है? कोस 160। ध्यान से देखना, केवल इन दोनों को समझाऊंगा, बाकी सब काट देंगे हम। कोस 20 डिग्री और कोस कितना है? 160 डिग्री। तो इससे तो मैंने वैसा ही रहने दिया,
लेकिन मैं इसको लिख सकता हूं कोस 180 डिग्री माइनस 20 लिख सकता हूं। 160 को 180 माइनस 20 लिखूंगा, बुरा तो नहीं लगेगा? ठीक। अब 180 माइनस 20 क्वाड्रेंट पर चलो, सीखा है हमने चतुर्थांश। अब भाई कोस 180 माइनस थीटा मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 पर कुछ भी चेंज नहीं होता, ये तो तय है भाई। कोस वैसा का वैसा रहा, 20 हमने लिख दिया, लेकिन माइनस का होगा या प्लस का? तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक का राज है, केवल वही प्लस होते हैं, ये क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब ये बदल के माइनस कोस 20 डिग्री बन गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे थोड़ी, घटेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। तो इधर देखना कितने यहाँ पर 0 बन रहा है। 20 और 160 जुड़ करके कितना हुआ? 180। जुड़ करके कितना हुआ? 180। और ये कितना हो जाएगा? दोनों कट के 0। 40 और 140 0। 60 और 120 0। 80 और 100 क्या हो गया? ये 0। तो एक बात हमें यहाँ पर सीखने को ये मिली कि अगर कोस ए प्लस कोस बी हो बराबर अगर 0 है तो ये तय है a प्लस बी बराबर कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री, तभी जाके क्या आएगा? 0 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? a प्लस बी बराबर अगर 180 डिग्री है तो कोस ए प्लस कोस बी बराबर कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? अब देखो ये सब कट गए, बचा कितना? केवल कोस 180 डिग्री। तो यहीं से तो हमारा आंसर आएगा। ये तो सब 0 होगा, हट गया सब। कितना बचा? 180 डिग्री बचा। तो हमने लिख लिया कोस 180। अब कोस 180 की वैल्यू क्या होगी? तो भाई कोस 90 की वैल्यू 1 होती है, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। ठीक, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 90, ऐसे वैल्यू निकालिए। कोस 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज हो जाएगा साइन थीटा। और भाई 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कोस माइनस में होता है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और ये -1 आपका आंसर है ऑप्शन बी। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से इनको करना है। एक और सवाल देखते हैं। चले देखिए सवाल। द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 350 डिग्री तक लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखे जरा, यहाँ भी क्वाड्रेंट का हम यूज करेंगे। साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस कंटिन्यू है कहाँ तक? साइन 350 डिग्री। अब एक बात आप याद रखें, 350 मतलब ये 360 के करीब गया है। 360 उसने लिखा भी नहीं। साइन 10 होता है ये, और इसे मैं लिख सकता हूं साइन 360 माइनस 10 लिख सकता हूं। और साइन 360 माइनस थीटा, 360 पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, 360 को 0 भी लिख सकते हैं आप। साइन 0 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। 360 माइनस मतलब चौथे क्वाड्रेंट में 360 पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन 10, और चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा। समझे? तो माइनस साइन 10 बन गया ये। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर हो गई कि भाई ये और ये मिल करके क्या बन रहा है? 0। फिर ये और इसके इधर वाला साइन 340 मिल करके क्या बन जाएगा? 0। तो एक बात यहाँ से ये सीखने को मिली कि यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर 0 है तो ये तय हो चुका है कि a प्लस बी बराबर कितने डिग्री होगा? 360 डिग्री। अगर जुड़ करके ये 360 डिग्री हो रहा तो ये कितना होना है? 0। कोस में अगर जुड़ करके 180 डिग्री हो रहा है तो कितना होना है? 0 होना है। क्लियर है? मतलब देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 आप लिख रहे हैं भाई, 350 तक सभी 0 हो जाएंगे, केवल एक बचेगा जिसका नाम है साइन 180 डिग्री। कौन बचेगा? साइन 180 डिग्री, क्योंकि इसका शागिर्द इसे नहीं मिलेगा। समझे आप? साइन 180 बच गया, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है ये हम पता कर लें। तो ये होती है 0 डिग्री। कितना डिग्री होती है? 0 डिग्री। तो ये 0 हमारा आंसर, सॉरी 0 वैल्यू होती है साइन 180 डिग्री की। आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर? ए होगा। समझ पा रहे हैं? बोले सर ये 0 कैसे आया? तो 90 प्लस 90 लिख लो इसे, कोस 90 हो जाएगा। कोस 90 क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? तो भाई ये 0 हो गया। तो ऐसे सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। आखिरी सवाल कर लेते हैं आज की क्लास का। ठीक है, देखें अगर सवाल थोड़ा सा आपको चेंज करके दे दिया जाए, मतलब डिग्री की जगह पाई लिख दिया उसने, है वही सवाल a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना है, लेकिन उसने पाई लिख दिया केवल आपको थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए, ठीक, आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 40, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 40, कंटिन्यू है साइन स्क्वायर 20 पाई बाई 40 तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर बताना है। तो कुछ भी नहीं है भाई, ये डिग्री लिखी हुई है, सीधी सीधी बात। क्या लिखी हुई है? डिग्री ही लिखी हुई है। अब यहाँ पर देखें आप, सॉल्व देखना जरा। साइन स्क्वायर पाई बाई उसने दिया है 40, प्लस यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 2 पाई बाई कितना? 40, प्लस यहाँ पर दिया है उसने साइन स्क्वायर 3 पाई बाई कितना? 40, और प्लस वो कंटिन्यू है कहाँ तक? साइन स्क्वायर 20 पाई बाई कहाँ तक? 40। अब आप अगर देखेंगे
तो भाई 1 2 3 4 ये 20 तक पाई लिखी हुई है। 1 और 20 को अगर मैं जोड़ूँ, इसको और इसको देखना ध्यान से, साइन स्क्वायर, सॉरी इसको तो आप अलग ही रख लें, इससे पहले जो है, क्योंकि ये जोड़ने पे कुछ नहीं होगा, इसको आप अलग रख लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा रहा हूँ, देखना है ना ध्यान से, कोई गड़बड़ हमसे ना हो। प्लस कंटिन्यू है साइन स्क्वायर 19 पाई बाई 40, प्लस में मैंने उसे लिख लिया साइन स्क्वायर 20 पाई बाई 40, क्योंकि इसका मतलब कुछ नहीं होता भाई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हमारा कितना बनेगा, पाई बाई 2 ही बनना है। ठीक, तो ये तो आखिरी में अलग है। लेकिन अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 40 और साइन स्क्वायर 19 पाई बाई 40, तो अगर मैं पाई बाई 40 और 19 पाई बाई 40 को जोड़ता हूँ तो ये मेरा बनता है 40 कॉमन आ गया, 19 एंड 1 कितना हो गया 20 पाई बाई 40, यही बात बन गई जो यहाँ पर थी। 20 से कैंसिल होगा कितनी बार, 2 बार, तो पाई बाई कितना बन गया, 2 बन गया। समझ पा रहे हैं आप? ठीक, तो भाई ऐसे अगर आप करेंगे तो ये टोटल कितने हैं, 19 है यहाँ पर, और 19 के अगर आप जोड़े बनाएंगे तो 19 में से एक तो हट जाएगा, जो कि हमारा कितने डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो साइन 45 डिग्री वाला हमारा क्या होगा, हट जाएगा, उसका जोड़ा नहीं बनेगा। देखना जरा किसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो भी बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और टोटल कितने हैं, 19 है। अब इनके हम जोड़े बना रहे हैं भाई, इसका जोड़ा बन गया, क्लियर। फिर इसका और इसका जोड़ा हो जाएगा, फिर इसका और इसका जोड़ा हो जाएगा, फिर इसका और इसका हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 और 15 का हो जाएगा, 6 और 14 का जोड़ा हो जाएगा, 7 और 13 का जोड़ा हो जाएगा, 8 और 12 का जोड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम देखेंगे 9 और 11 का हो जाएगा, और बचेगा क्या, 10। मतलब यहाँ पर हमारा जो बच जाएगा उसे देखना आप। 19 में से टोटल यहाँ पर जोड़े कितने बनेंगे भाई, 9 जोड़े बनेंगे। टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 9 जोड़े, और 9 जोड़े के 9 ही आंसर आएगा, क्योंकि ये एक जोड़ा मिलकर के एक आंसर दे रहा है हमें, तो 9 को 9 बार जोड़ेंगे। ठीक, और बच गया हमारा साइन स्क्वायर 10 पाई बाई क्या 40, इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार, 4 बार, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 हमारा बचा हुआ, मतलब 45 डिग्री। बताया था आपको 45 हमेशा बच जाता है। ठीक, साइन स्क्वायर 45 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, और इसका आंसर कितना आया, 9। तो देखो इसे जोड़ते हैं, 9 धन साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/2, और इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब 1, 9 और 1 10, 10 सही 1/2 हमारा आंसर है। 10 दूना 20 और 1 21/2। समझ पा रहे हैं आप? तो भाई 21/2 ए ऑप्शन। तो इस तरीके से इनको करना है, आपका ऑब्जर्वेशन इसके लिए अच्छा होना चाहिए, आपको देख करके पता लगाना है कि क्या सीरीज बन रही है और क्या आंसर आएगा। आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।